बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन्नक लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तौहीद की अमानत, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मटाना नामो निशां हमारा। तैगों के साए में हम पल कर जवां हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशां हमारा। मगरब की वादियों में गूंजी अज़ां हमारी, मगरब की वादियों में गूंजी अज़ां हमारी। थमता न था किसी से सैले रवां हमारा। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। ए अर्ज़ पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, ए अर्ज़ पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम। है खून तेरी रगों में अब तक रवां हमारा। सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना, इस नाम से है बाकी आराम जां हमारा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की बेहद हम्दो सना और हुजूर पुर नूर शाफ़े यौमुन नशूर दस्तगीर जहाँ गमगुसारे ज़मां हुजूर सय्यदे सरवरा हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम वारिसाने मिंबर व मेहराब अरबाब फ़िक्र व दानिश असहाबे मवद्दत व मोहब्बत हामिलीन अक़ीदा अहले सुन्नत इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान का आज बड़ा अहम दिन है। यौम तासीस के हवाले से हम सब आज भट्टी मैरिज हॉल में जमा हैं। इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान इसने 5 साल में जो कामयाबियां और जो अज़मत और जो शोहरत इज़्ज़त हासिल की है, यकीनन तारीख़ में खाल खाल ये मर्तबा किसी को मिलता है जो रब्बे ज़ुल जलाल ने हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से
इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान को अता फरमाया है। इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान की बुनियाद क्यों रखी गई, उस हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ। इस्लाम के आलमगीर पैगाम से इंसानियत को रोशनास कराने और इस्लाम की आलमगीर और अबदी सच्चाइयों को इंसानी अज़हान में रासिख करने के लिए, किसी की हकीकी ज़िंदगी के बुझते चिराग में तेल डालने के लिए, किसी काहत ज़दा बंजर ज़मीन को सैराब करने के लिए और किसी जाम बलब के लिए आब हयात की बूंद का सामान पैदा करने के लिए दीन का दर्द रखने वाले और आखिरत की फिक्र करने वालों के लिए ज़रूरी था कि एक प्लेटफॉर्म कायम किया जाए जो आज के इस माहौल में मौजू और मौसर हो, ताकि दाखिली और खारजी शैतान पर काबू पाया जा सके और जो जहालत की नबीनगी की वजह से फिस्को फजूर के कुएं में गिर रहे हैं उनको बचाया जा सके। जिन लोगों की ज़िंदगी की कीमती पूंजी गुनाहों की आग में सुलग रही है, कुरान और सुन्नत के हौज पर लाकर उनकी प्यास को बुझाया जा सके। जो मरीज़ करा रहे हैं उनको माजून मदीना से शिफायाब बनाया जा सके और जो लोग जाम बलब हैं, इस्लामी रूह जिनसे निकलने को है, सलसबीले हिकमत से उनकी तिश्नाए लबी को दूर किया जा सके और ये मालूम हो सके कि अरकान इस्लाम के मकासद क्या हैं, अखलाक हसना का क्या मकाम है, शरीयत व तरीक़त किस तरह मुतरातिफ व हम माना है, इशात इस्लाम और मुस्लिम हुक्मरानों को राह रास्त पर लाने में फ़क्र गयूर और हक गोई ने क्या काम किया है। इन सब सवालों का जवाब लोगों को उस प्लेटफॉर्म से मिल सके। दुनिया से कम रगबती, खुदा की मशीयत पर राज़ी रहना, हिर्स ना करना, दीन के कामों को इखलास से करना, किसी को हकीर ना समझना, खुद पसंद ना होना, गुस्सा को ज़ब्त करना वगैरह, इन सब का दर्स उस प्लेटफॉर्म से दिया जा सके। क्योंकि आज दुनिया जिन माशरती और माशी मसाइल में उलझी हुई है और हज़ारों लाखों सफ़हात इसके हल के लिए स्याह किए जा रहे हैं और बेशकीमत ज़हनी व अमली कुव्वत सर्फ की जा रही है, इसे दो बातों का इल्म हो जाए तो तबाही के किनारे पहुंची दुनिया अमन व आफियत का सांस ले सकती है। वो दो बातें बदअकीदगी और बदअमली है, जिसकी वजह से माशरे में एक आतिश फशान दुख रहा है। ज़रूरी था कि ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां से इस आवाज़ को मुअस्सर तरीके से आम किया जाए। लिहाजा वो वक़्त भी आ गया कि वो प्लेटफॉर्म तश्कील दे दिया गया। 11 मई 2007 को इस प्लेटफॉर्म को इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान का नाम दिया गया, जिसकी बुनियाद आज से 5 साल पहले रखी गई। इदारा सिरात मुस्तकीम ऐसा सांचा है जिसमें इंसान ढाले जाते हैं, ऐसी भट्टी है जहां से इंसान कुंदन बनकर निकलते हैं, ऐसा इदारा है जहां तज़किया नफ्स और तस्फिया क़ल्ब का इंतज़ाम है, जहां तखल्लक़ू बिइख़लाक़िल्लाह की अमली तफसीर पढ़ाई जाती है, जहां दुखी और बेचैन सुकून को तरसती दुनिया के लिए सुकून का सामा मिलता है। इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान जहां हर शख्स अपनी इंसानियत और गैरत नफ्स का खुद मुशाहदा करता है, जहां ज़ातो पात और दुनियावी तफरीक का नामो निशान तक नहीं मिलता। इदारा सिरात मुस्तकीम जिसके प्लेटफार्म से
हर एक को एक नज़र से देखा, एक पैमाने से परखा, एक कसौटी से जांचा, एक मेयार पर रखा और मीज़ान में तोला जाता है। जहाँ कल्बो नज़र में हम आहंगी पाई जाती है, जहाँ इल्म के साथ अमल, अमल के साथ यकीन पैदा किया जाता है, जहाँ नफ़रत की बजाय मोहब्बत के चश्मे बहते हैं, ऐसा इदारा जहाँ उलझने की बजाय सुलझना सिखाया जाता है, जहाँ दिमाग को रमज़े आगाह और दिल को सोज़े आशना बनाया जाता है, जहाँ राख के ढेर में दबी चंगारी को शोला बदामा किया जाता है, जहाँ जज्बो शौक के चिराग जलते हैं, जहाँ कैफ और ज़ौक़ की किंदीलें रोशन हैं। इदारा सिरात मुस्तकीम में बंदा अपने हकीकी मकसद ज़िंदगी को पा सकता है, जहाँ हर बाब बसीरत अफरोज़ है। इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान ने जहाँ गली कूचों में तबलीगो नसीहत की, वहाँ बड़े बड़े ईवानों में भी आवाज़ाए हक़ बुलंद किया और इस कुव्वते शिद्दत, इखलास और बेनियाजी से हक़ का प्रचार किया कि अकल हरताए वैरत में डूब जाती है। इदारा सिरात मुस्तकीम ने ना सिर्फ बिगड़े नवाबों, बदमस्त जगीरदारों, जाबरो जालिम बादशाहों, बेलगाम हुक्मरानों, नखूतो किबर में डूबे रईसों, ऐशो इशरत में गरक महाराजों और बेज़मीर वजीरों को ललकारा और बरसरे आम ललकारा, बल्कि इदारा सिरात मुस्तकीम की तनकीद का हदफ वो उलमा भी बने जो अपने आली मनसब से फरोतर बादशाहों की कासालेसी और जगीरदारों की खुशामद को अपना दीन समझे हुए हैं। इदारा उन फुकाहा पर भी बरसता है जिनकी कबाएं उनके फतवा फरोशी के बायस बेगुनाह खून से लथड़ी हुई हैं। इदारा सिरात मुस्तकीम ने उन मुफ्तियों का ताक़ुब भी किया जिनकी हीला जोइयों, दसीसा कारियों और फरेब साजियों की वजह से दीन बाजीचाए इत्फाल बनकर रह गया है, और उन जाहिदों की भी खबर ली इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान ने कि जो कनखमोली में मसाइल ज़िंदगी से बेखबर तसव्वुराती दुनिया में गुमसुम हैं, जिन्हें किसी बेवा के सर से दुपट्टा उतरने, किसी की बेटी के पैराहन नचने, किसी यतीम के उजड़ने और किसी गरीब के लुटने का कोई एहसास नहीं है। इदारा सिरात मुस्तकीम की हक गोई की शान वो खतीब भी चढ़े जिनके खुतबे खुश्क, वाज बेतासीर, तकरीरें बेरूह, मकाले बेजान हैं, जिनसे न आंखों में इश्क का सरूर, न चेहरे पर यकीन का नूर पैदा होता है। अल मुख्तसर, इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान जहां जहां पहुंचा तबलीगो नसीहत का हक अदा करता जा रहा है, हक गोई के परचम गाड़ता जा रहा है, बेबाकी के फरेरे लहराता जा रहा है, इखलासो सोज के निशानात छोड़ता जा रहा है। जिसका अमल हो बेगरज उसकी जजा कुछ और है, जिसका अमल हो बेगरज उसकी जजा कुछ और है। हूरो ख़याम से गुज़र, बादाओ जाम से गुज़र। इदारा सिरात मुस्तकीम ने जब भी और जहाँ भी महसूस किया कि खुदा की हदूद और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, इस बात की परवाह किए बगैर कि कौन इस फेल का मुर्तकब है, फौरन न्याम से शमशीर हक नकाली और नखूतो किबर से बरे कलादारों, अनानियत व गुरूर से सरशार अमामा पोशों, करोफर के नशे में दत, शरीर आराओं की अकड़ी गर्दनें हवा में उछाल दी और इनका गुरूर खाक में मिला दिया। जब और जहां मौका मिला इदारा सिरात मुस्तकीम हक बात सुना देता है। इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान ने हक गोई को अपना नस्बुल ऐन बनाया हुआ है। हक गोई व बेबाकी की एक नई तारीख रकम की जा रही है। इकबाल ने कहा था, किसे नहीं तमन्नाए सरवरी लेकिन, किसे नहीं
तमन्नाए सरवरी लेकिन खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है, खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान, जिसके बानी दुनिया इस्लाम की जानी पहचानी शख्सियत, कुरान और सुन्नत की तरवीज आपकी ज़िंदगी का मकसद है। आप वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत जिन्हें अवाम व ख़ास दोनों तबकों में लाजवाल रब्बे जुल जलाल ने इज्जत अता फरमाई है। इकबाल ने कहा था, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत। सालें तारीख में खाल खाल मिलती हैं। इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान ने इन 5 सालों में यूं तो मुतअद्दिद कारनामे सर अंजाम दिए हैं। एक लंबी फहरिस्त है, हर उन्वान पर बात को तवील बना देगी, मगर इनमें अहम उन्वानात की एक झलक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, राहे हक अज़्मे समीर, राहे हक अज़्मे समीर, गुंबद खजरा की तंजीम, गुंबद खजरा की तंजीम, इश्क व इबादत की तालीम, इश्क व इबादत की तालीम, इश्क व इबादत की तालीम, राहे हक अज़्मे समीर, गुंबद खजरा की तंजीम, इश्क व इबादत की तालीम, मुफक्किर इस्लाम, मुफक्किर इस्लाम, बानी इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान, बानी इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तमाम अहबाब तशरीफ़ रखें। हमारी खुशकिस्मती के आज की हमारे इस सिरात मुस्तकीम कन्वेंशन में हमारे दरमियान हुज़ूर क़िबला क़ाइद मोहतरम मुफ़क्किर इस्लाम कंज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहिब, बानी इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान और प्रिंसिपल जामिया जलालिया रज़विया मज़हरुल इस्लाम दरोगे वाला लाहौर, आप तशरीफ़ फरमा हुए हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। इदारा सिरात मुस्तकीम की 5 साल कारकर्दगी इरशाद फरमा रहे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद फरमान अली जलाली साहिब। तमाम अहबाब समात फरमाएं। इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान ने इन 5 सालों में मुतअद्दिद कारनामे सर अंजाम दिए हैं। वो एक लंबी फहरिस्त है। उन्वानात की एक झलक मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले 27/12/2007 जिस वक़्त बेनज़ीर भट्टो कातलाना हमले में जाँ बहक हुई, उस वक़्त कुछ उलमा सू और मिल्लत के दीगर अफराद ने उसकी गायबाना नमाज जनाजा अदा करके अपने आकाओं को खुश करने की कोशिश की। उनमें कुछ तो हमारे मसलक की आड़ लेकर ये हरकत करते नजर आए और कुछ वो जिनका दीन मतीन से रिश्ता ही नहीं, हत्ता के हमारे बुजुर्गान दीन और अकाबर के मज़ारात को भी इस काम के लिए इस्तेमाल किया। और इमामुल औलिया मखदूम उम्म सैयद हजवेर हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पुर अनवार पर भी कुछ शरीरों ने गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा। दीन इस्लाम की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर बाकी ना छोड़ी। जब ये सूरत हाल हुई तो इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान ने इस मामले में अपना भरपूर किरदार अदा किया और हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की दहलीज पर 8 मार्च 2008 को एक अजीमो शान फ़कीदुल मसाल गायबाना नमाज जनाजा सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें हमारे कायदे मोहतरम कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब ने खसूसी मकाला पेश किया और सब बातिल परस्तों और नाम नहाद मुल्लाओं को भरता हैरत में डाल दिया। और फिर अपने तो अपने
गैरों को भी ये हरकत करने की जुर्रत ना हो सकी। इदारा सिरात मुस्तकीम की कावज से ही लोग इस अहम मसला से आशना हुए और लोगों को गुमराह करने का एक घिनौना रास्ता हमेशा के लिए इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान ने बंद कर दिया। इसी तरह इदारा सिरात मुस्तकीम की बुनियाद रखी गई। उसके बाद यौम तासीस की मीटिंग हुई 11 मई 2007 बरोज़ जुमातुल मुबारक 1428 हिजरी में इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान की एक अहम मीटिंग हुई कि जिसमें इदारा सिरात मुस्तकीम का मंशूर और अगराज व मकासद को लोगों के सामने रखा गया। इसी तरह 12 मई 2007 को जामिया जलालिया रिजविया मज़हरुल इस्लाम दरोगावाला में एक अजीम शान मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें हजरत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब और साहिबजादा हजरत अल्लामा मौलाना रज़ाए मुस्तफ़ा साहब जैसे लोग शरीक हुए और इदारा के आम अमूर पर बहस की गई। इसी तरह 31 मई 2007 को तासीसी मीटिंग जामिया सिद्दीकिया रिजविया अनवारुल कुरान गुजरात में उस्तादुल कुर्रा कारी अली मोहम्मद जलाली साहब की ज़ेर निगरानी हुई। इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान की भरपूर ये मीटिंग हुई और हमारे कायदे मोहतरम कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हफिज़हुल्लाह ताला आपने इस मीटिंग की सदारत फरमाई। 7 जून को 2007 बरोज़ पीर चक नंबर 66 जनूबी कोट मोहतरम जनाब ज़मुर्द जलाली साहब की रहायशगाह पर भी मीटिंग हुई, जिसकी सदारत जिगर गोशाए हजरत हाफिजुल हदीस पीर सैयद मोहम्मद मजहर कयूम शाह साहिब मशहदी रहिमहुल्लाह ताला ने फरमाई। किबला पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को इदारा सिरात मुस्तकीम का तारुफ पस मंज़र और अज़ाइम पेश किया गया। आपने पढ़ा और पसंद फरमाया। लाहौर में रुकनीयत साजी की जो है मुहिम शुरू हुई 2007 18 जून बरोज़ पीर को दाता की नगरी लाहौर शहर में रुकनीयत साजी मुहिम का आगाज़ हुआ और इस मामले में पैगाम सिरात मुस्तकीम कन्वेंशन के नाम से हमदर्द सेंटर में एक अजीम शान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें किबला डॉक्टर साहब ने खसूसी खिताब फरमाया और जिसमें मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों ने इदारा सिरात मुस्तकीम के रुकनीयत फार्म फिल किए। और ये बात अर्ज़ करता चलूँ, इस मौका पर शहीद पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद सरफराज नाइमी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सबसे पहले उस मौका पर इदारा सिरात मुस्तकीम का फार्म जो है वो फिलअप किया था। सामने मोहतरम, इसी तरह जामिया जलालिया रिजविया मज़हरुल इस्लाम में दोबारा 16 जुलाई 2007 को इदारा सिरात मुस्तकीम के दस्तूर और मंशूर के बारे में मीटिंग हुई और तंजीमी अमूर पर जो है वो गुफ्तगू की गई। 11 अगस्त बरोज़ हफ्ता 2007 जामिया खैरुल मुआद मुल्तान शरीफ में ख़त्म बुखारी शरीफ के प्रोग्राम में 27 रजब की मुक़द्दस रात हज़रत बहाउद्दीन मोहम्मद मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इदारा सिरात मुस्तकीम की हमायत का ऐलान किया और साथ ही आपने फरमाया कि जामिया खैरुल मुआद इदारा सिरात मुस्तकीम का मरकज़ है और अपने मुतल्लिकीन को इदारा सिरात मुस्तकीम के में दाखिल होने का हुक्म भी इरशाद फरमाया। 2007 15 अगस्त यकम शाबान को जामिया सिरात मुस्तकीम करबाट का संगे बुनियाद रखा गया। इस मौका पर इदारा में कसीर तादाद में लोग शामिल हुए और इस वक्त से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा पुरजोर और बड़े ही अजीम तरीके से अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दे रहा है। इस इदारा में हिफ्ज़ व क़राअत के अलावा दर्स निज़ामी की क्लास भी जारी व सारी है। और इसी तरह 30 अगस्त 2007 बरोज़ जुमेरात को बदरुल मशाइख हज़रत पीर सैयद मोहम्मद मज़हर कयूम शाह साहिब मशहदी रहिमहुल्लाह ताला की ज़ेर सदारत गुजरात में सिरात मुस्तकीम कन्वेंशन हुआ और मामलाते इदारा पर बहस की गई। 6 सितंबर 2007 बरोज़ जुमेरात हमारे कायदे मोहतरम कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ने
दौराए बलूचिस्तान किया और ये वो कामयाब दौरा था। कोयटा से खारान और दीगर अजला दीगर मकामात पर आपने खुसूसी बयानात फरमाए और इदारा सिरात मुस्तकीम का मंशूर और दस्तूर जो है वो लोगों के सामने रखा। इदारा सिरात मुस्तकीम सूबा बलूचिस्तान में भरपूर तरीके से काम कर रहा है और इस वक्त इदारा सिरात मुस्तकीम सूबा बलूचिस्तान में अगर कोई तंजीम काम कर रही है तो वो इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान है। वहाँ के अमीर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इसरार अहमद हबीबी साहब वो अभी हमारे इस प्रोग्राम में अकीदत सेमिनार में तशरीफ़ लाए थे और वो बता रहे थे कि दीगर तंजीमें भी हमारे इदारा सिरात मुस्तकीम के साथ मिलकर काम करती हैं, मगर हर जगह पूरे बलूचिस्तान में इदारा सिरात मुस्तकीम हक की आवाज़ को बुलंद कर रहा है। सामने मोहतरम, इसी तरह फाहम दीन का आखिरी प्रोग्राम जो कई सालों से इस बट्टी मैरिज हाल में फाहम दीन कोर्स हो रहा है और हमारे कायद मोहतरम रोज़ाना यहाँ पर खुतबा इरशाद फरमाते हैं फजर की नमाज के बाद। इसमें एक आम प्रोग्राम 12 अक्टूबर बरोज़ जुमा 2007 29 रमज़ान मुबारक बट्टी मैरिज हाल गुजरांवाला में अजीमो शान सालाना मरकज़ी फाहम दीन का इख्तितामी प्रोग्राम हुआ और इस प्रोग्राम ने एक नई तारीख रकम की। हज़ारों लोग इसमें शरीक हुए और किबला कायद मोहतरम ने इसमें खुसूसी खताब इरशाद फरमाया और उसका मौजू था इस्लाम हम तेरे हैं, इस्लाम हम तेरे हैं के उन्वान पर जामे और मुफस्सल खताब फरमाया। और इस प्रोग्राम में जो हाजिर थे वो इस बात की गवाही देंगे कि इस मौका पर हर आंख अश्कबार थी और दिल जो है हकीकी मार्फत से आशना होकर लौट रहे थे। सामने मोहतरम, इसी तरह 9 नवंबर 2007 को हजरत अल्लामा मौलाना खाबर हुसैन नक्शबंदी साहब की ज़ेर निगरानी सियालकोट में एक अजीम शान तासीसी सिरात मुस्तकीम कन्वेंशन हुआ, जिसमें अहबाब ने इदारा के साथ हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी कराई। इस तरह 11 नवंबर बरोज़ इतवार अंदरून लाहौर में इदारा सिरात मुस्तकीम के ज़ेर निगरानी एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस जन्नतुल बकी कॉन्फ्रेंस के नाम से हुई, जिसमें कसीर अहबाब शरीक हुए और इदारा के प्लेटफॉर्म से काम करने का अज़म किया। 9 दिसंबर 2007 को हमारे कायद मोहतरम कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह ताला आप हज पर तशरीफ़ ले गए। 26 जुलाई 2008 1429 हिजरी को हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की दहलीज पर अजीम शान इज्तिमाए सिरात मुस्तकीम व ख़त्म बुखारी शरीफ का प्रोग्राम हुआ, जिसमें किबला कंजुल उलमा ज़ीदा मजदूहू ने दरसे बुखारी शरीफ इरशाद फरमाया और 48 उलमाए इकराम सनद फरागत और दस्तारे फजीले से मुशर्रफ हुए। और इसी तरह 10 अगस्त 2008 7 शोबान को बरोज़ इतवार हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रजा खां बरेलवी ज़ीदा मजदूहू ने हमारे कायद मोहतरम को खिलाफत भी अता फरमाई। सामने मोहतरम, इसी तरह 28 नवंबर 2008 बरोज़ जुमा हजरत अल्लामा मौलाना किबला डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब चौथे हज पर रवाना हुए और ज़ियारत हरमैन शरीफैन से मुशर्रफ हुए। इदारा सिरात मुस्तकीम के ज़ेर इंतज़ाम ज़लज़ला ज़दगान की भी मदद की गई और दोस्त अहबाब ने जो मिलकर तावन किया और 1,25,000 रुपया इदारा सिरात मुस्तकीम ने जो है वो ज़लज़ला ज़दगान के लिए जो है वो भेजा। इसी तरह 14 फरवरी बरोज़ इतवार 2009 को वफाकी यूनिवर्सिटी कराची में एक अजीम शान इंटरनेशनल कौमी इमाम अहमद रजा खां कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें किबला कंजुल उलमा ज़ीदा मजदूहू ने एक तहकीकी मुकाला पेश किया और शान कंजुल ईमान पर फसीह व बलीग गुफ्तगू फरमाई। आगे फिर 18 अप्रैल 2009 में एक अजीम शान तारीखी पहला अकीदत सेमिनार का इनेकाद हुआ। ये प्रोग्राम हजूर दाता गंजे बख्श
अली हजबेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की दहलीज पर मुनक्किद हुआ, जिसमें हज़ारों लोग शरीक हुए और बेशुमार लोगों के शकूक व शुबहात जो है वो दूर हुए और अपनी इस्लाह का सामान लेकर वो वापस लौटे। और उसमें किबला कायदे मोहतरम ने अजीम शान और बड़ा मुदल्लल बयान फरमाया और उसकी केसटें और सीडी सुनकर अफराद नहीं बल्कि पूरे के गांव और मोहल्ले, बस्ती की बस्ती पूरी जो है, उन्होंने अपने बातिल अकीदों से तौबा की और इदारा सिरात मुस्तकीम में उन्होंने शमूलियत भी इख्तियार की। सामिन मोहतरम, इस तरह 1 जनवरी हज से वापसी पर राफजियों ने हमारे कायदे मोहतरम पर पर्चा दर्ज करवाया और कबल अस गिरफ्तारी ही किबला कायदे मोहतरम की जमानत करवा ली गई, मगर उन्होंने जो पर्चा दर्ज करवाया इस मामले में किबला कायदे मोहतरम की हक गोई और इल्मे दीन इस्लाम के साथ जो वाबस्तगी है उसका सबूत भी सामने आता है कि आप इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जो किरदार अदा कर रहे हैं वो किसी भी नज़र से कोई पोशीदा नहीं है। इसी तरह 1 फरवरी 2010 को किबला कंजुल उलमा ज़ीदा मजदूह ने एक तहकीकी इल्मी और तारीखी फतवा दिया जो हैंडबिल की सूरत में लाखों की तादाद में उम्मत मुस्लिमा में तकसीम किया और उम्मत मुस्लिमा को मज़ारात औलिया पर हाज़िरी देने का शरई तरीका सिखाया गया और साथ ही जामिया नईमिया में इस मसला के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। इसी तरह 7 फरवरी 2010 कराची में किबला कंजुल उलमा ज़ीदा मजदूह ने मेयार तराजम पर एक जामे मकाला पेश फरमाया। 23 फरवरी 2010 8 रबीउल अव्वल को इमामुल मुकर्रिरीन हजरत किबला कंजुल उलमा ज़ीदा मजदूह गुजरात में जलालपुर जट्टा के नज़दीक रात 9:15 बजे के करीब हमारे कायदे मोहतरम पर कातिलाना हमला हुआ, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदका से आपको महफूज रखा। मैं आपको एक और इस यहाँ पर बात अर्ज करता चलूँ कि जब ये बम ब्लास्ट हो रहे थे और हर जगह पर उलमा अहले सुन्नत को टारगेट किया जा रहा था, तो इस्लामाबाद के सफ़र पर मैंने किबला डॉक्टर साहब से अर्ज़ किया कि हजूर आप अब दूर दराज तशरीफ़ ले जाते हैं, अब ये सिलसिला आप बंद कर दें, हालात इस तरह के नहीं हैं। लेकिन ये पहले भी बात हमारे कारकुनान दीगर अहबाब भी आपसे अर्ज़ करते रहे मगर आप खामोश रहते थे। मगर उस मौका पर यह जुमला अब भी मुझे याद है, आपने फरमाया था कि फरमान मौत तो एक दिन आनी ही है और वो वक़्त ना आगे हो सकता है ना पीछे हो सकता है। इस जिस्म को हमने क्या करना है? अगर ये जिस्म सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के काम आ जाए तो इससे बड़ी क्या सादत हो सकती है। और इस दीन के लिए हमें अपने जिस्म को रगड़ना चाहिए। ये वो जुमला था कि जो आपने उस वक़्त इरशाद फरमाया था और बताया था कि ये जिस्म भी हमारा दीन के लिए है और हमारा सब कुछ तन मन धन सब दीन के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो तराना जलालिया में आपने आखिरी शेर पढ़ा है कि अपना तो ये जज्बा है आसिफ, हर सांस में साये पहम हो, ना थकने थकाने निकले हैं ना सोने सुलाने निकले हैं। अल्लाह ताला आपको उम्र खिजरी अता फरमाए और आपको सेहत व आफियत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। सामने मोहतरम में अर्ज कर रहा था, इसी तरह 31 मई 2010 के अखबारात में कादियानी गिरोह के डायरेक्टर गुलाम अहमद कादियानी का बयान छपा जिसमें कुरान और सुन्नत की तालीमात की धज्जियां उड़ाई गई और आईने पाकिस्तान, पार्लियामेंट और अदलिया की तौहीन की गई। और नवाज शरीफ जैसे लीडर उस वक़्त कादियानियों को अपना भाई कह रहे थे। इस माहौल में किबला कायदे मोहतरम ने हक की आवाज़ को बुलंद किया और हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए भी उम्मत मुस्लिमा ने किबला कायदे मोहतरम का ही इंतखाब किया। 1 जून
2010 को आपने लाहौर प्रेस क्लब में एक ज़बरदस्त और मुदल्लल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जामिया निज़ामिया के शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ अब्दुस्तार सईदी साहब, सुन्नी एक्शन कमेटी के सदर काजी मोहम्मद मुजफ्फर इकबाल रिजवी साहब, फ़िदायान ख़त्म नबूवत के अमीर शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब, और तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के सरबरा साहबजादा अल्लामा रज़ाए मुस्तफ़ा नक्शबंदी साहब, शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना गुल अहमद अतीकी साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना मुनीर अहमद यूसुफ़ी साहब भी मौजूद थे। उस वक़्त आपने किबला कायदे मोहतरम ने मुदल्लल गुफ्तगू फरमाई, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई और उसके बाद उसके इख्तिताम पर एक बूढ़ा सहाफ़ी उसने किबला कायदे मोहतरम को मुखातब करके कहा कि डॉक्टर साहब, कादियानियत के मौजू पर इतनी भरपूर और उम्दा कॉन्फ्रेंस हक गोई के साथ मेरी इतनी उम्र गुजर गई, आज तक मैंने नहीं सुनी कि जिस हक की आवाज के साथ आपने गुफ्तगू फरमाई है। मेरी उम्र गुजर गई यहां, आज तक इतनी वाज़े गुफ्तगू मैंने किसी भी आलिम दीन की जुबान से नहीं सुनी है। इसी तरह सामने मोहतरम, किबला कायदे मोहतरम ने वकला बार से भी जो खताबात किए, यूं तो ये एक बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें आप जो कसीर खताबात फरमाते रहे, इसमें चंद एक जैसे कि बहावल नगर, गुजरात, गोजरावाला, फैसलाबाद, लाहौर, खोशाब और दीगर अजला में किबला कंजुल उलमा ज़ीदा मजदूही ने वकला बार से खताब फरमाया। 25 नवंबर 2009 को मंडी बहाउद्दीन के इलाका गोजरा में फितना रवाफिज की सरकोबी के लिए इदारा सिरात मुस्तकीम के कारकुनान ने बड़े ही जवा जज्बों के साथ प्रोग्राम का इनेकाद किया, जो कि नमूसे साहबा करम व अहले बैत तहार के बारे में था। किबला डॉक्टर साहब ने इस प्रोग्राम में 6.5 घंटे मुसलसल खताब फरमाया, जो कि सुन्नी का सच, शिया का झूठ के नाम से आज भी मशहूर व मारूफ है। दलाइल बराहीन के साए तले किबला डॉक्टर साहब ने सदाकत अहले सुन्नत को सही मानों में वाज़े फरमाया और पाकिस्तान और ईरान के तमाम राफजियों को चैलेंज किया और फरमाया जिसमें दम है वो हमारे इस बयान का जवाब दे दे। और जो लोग पहले जो नरम गोशा रखते थे उनके बारे में किबला डॉक्टर साहब की सीडी सुनकर उन्होंने राफजियत से तौबा की और बाकायदा तौर पर वो इदारा सिरात मुस्तकीम के प्लेटफॉर्म पर आज भी पूरे जोशो जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। इसी तरह जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके बनाए गए और 295 सी के मुकद्दस कानून पर जब कुछ लोग हमरा आवर हुए और गुस्ताखे रसूल को छूट देने लगे, तो इदारा सिरात मुस्तकीम के कारकुनान व अहबाब ने ईवान इकबाल में लाहौर में 9 जनवरी को 2011 को तोहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत सेमिनार का इनेकाद किया और इसके इबलाग में भरपूर किरदार अदा किया। इस मौका पर किबला कंजुल उलमा ज़ीदा मजदूहू ने नहायत ही मुदल्लल खताब फरमाया और इस बात को भी वाज़े किया कि फ़र्द वाहिद कोई बंदा भी अगर सरकार की गुस्ताखी करे और किसी आशिक़ रसूल के जज्बात मचल जाएं और वो किसी गुस्ताख को कत्ल कर दे तो उस पर फर्द जुर्म नहीं लगेगी। वो हीरो है, वो जीरो नहीं है, वो आशिक़ रसूल है और वो उम्मत मुस्लिमा की आंख का तारा है और इस बात को आपने वाज़े फरमाया। इसी तरह 14 जनवरी 2012 को लाहौर में कंजुल ईमान सेमिनार जो कि हज़रत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहीमहुल्लाह ताला के उर्स मुक़द्दस के दूसरे दिन रखा गया। इसका पस मंज़र ये था कि एक शख्स ने कंजुल ईमान शरीफ पर जुबान दराजी की और कहा कि जैसा हमारा तर्जमा है ऐसा तर्जमा आज तक किसी ने नहीं किया, ना लिखा है। हत्ता के कंजुल ईमान भी इसकी अफादियत का हमल नहीं हो सकता। तो इस वक़्त भी किबला कंजुल उलमा ज़ीदा मजदूहू और इदारा के कारकुनान ने एक अजीम व शान कंजुल ईमान सेमिनार का इनेकाद किया जिसमें हज़ारों अफराद शरीक हुए और किबला डॉक्टर साहब ने तकरीबन
4 घंटे शाने कंजुल ईमान पर गुफ्तगू फरमाई और तकाबले तराजुम से कंजुल ईमान की अफादियत को वाज़े किया। और आज भी आला हजरत रहिमहुल्लाह ताला के इस अजीम तर्जमा पर किसी को उसके बाद जुबान दराजी करने की जुरात नहीं हो सकी। सामने मोहतरम, इसी तरह 26 अक्टूबर 2011 को इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार का इनेकाद किया गया। इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान हर मामला पर गहरी नजर रखने वाला इदारा है। अभी चंद माह पहले एक नाम नेहाद डॉक्टर ने ARY पर आकर गाजी मुमताज हुसैन कादरी साहब को जब कातिल कहा और उसे कहा कि उसे कत्ल करने की सजा मिलनी चाहिए, ये बात करके हजारों उश्शाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात को मजरूह किया। तो इस सूरत हाल में इदारा सिरात मुस्तकीम के कारकुनान ने इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार गुलशन रावी लाहौर में मुनक्कद किया और इस प्रोग्राम में किबला डॉक्टर साहब ने गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत के बारे में एक फतवा सादर फरमाया, जिस पर 300 से जायद मुक्तदर उलमा की तस्दीक मौजूद है। और इस प्रोग्राम में किबला डॉक्टर साहब ने अजीम शान खिताब फरमाया और गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हामी का हमेशा के लिए रास्ता बंद कर दिया। कुछ लोगों ने अपने आप को उशाकान की सफ में बराए नाम खड़ा करके जब कुछ फ्लैक्स तैयार करवाए और इन पर खजूर का दरख्त और दीगर इस तरह अशिया जो है मुनक्कश करवाई और तहरीर क्या थी, हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। मगर ये तो 2 नंबर कंपनी है। इसके बारे में किसी ने कहा था, देख सरकार का इनकार ना होने पाए, देख सरकार का इनकार ना होने पाए, ऐसी तौहीद तो शैतान बना देती है। मगर वो उन्होंने इस तरह के फ्लैक्स बनाए, तब भी इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान ने एक ऐसा खूबसूरत फ्लैक्स तैयार करवाया और पूरे पाकिस्तान में जगह जगह चौकों में गलियों में स्टिकर वो लगा दिए गए और इस फ्लैक्स पर आज भी वो लगे होते हैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स और या रसूल अल्लाह आपकी शान पर जान भी कुर्बान, ये लिखा है, जिसे देखकर हर आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना ठंडा होता है। सामने मोहतरम, मैं अब एक इख्तितामी लम्हात की तरफ आता हूँ। इसी तरह इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम फाहमीदीन कोर्सेज इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान के तहत जो होते हैं, हमारे इधर गुजरांवाला की सरजमीन पर 18 साल से जो फाहमीदीन कोर्सेज का इनेकाद किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को लाइव इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में जो है वो दिखाया जाता है। इस प्रोग्राम में रोज़ाना किबला डॉक्टर साहब कुरान और सुन्नत से लबरेज गुफ्तगू फरमाते हैं। अब इस प्रोग्राम में इदारा के मुबल्लिगीन भी खिताब करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सिलसिला वसी से वसी तर होता जा रहा है और जून 2006 से शुरू होने वाला दर्स सिरात मुस्तकीम जामिया जलालिया रिजविया मज़ारुल इस्लाम दरोगावाला में पूरे ज़ोर शोर से जारी व सारी है। तकरीबन 71 से जायद दुरूस सिरात मुस्तकीम हो चुके हैं और अब भी ये सिलसिला जारी है। दर्स कुरान के इख्तिताम पर किबला डॉक्टर साहब जिक्र और दुआ की खसूसी नशिस्त होती है और इसी तरह गुजरावाला में दुरूस सिरात मुस्तकीम 150 से जायद जो है वो हो चुके हैं। गुजरांवाला मॉडल टाउन में 10 साल से ये सिलसिला शुरू है और अब भी जारी व सारी है और गुजरात में अरसा 3.5 साल से दुरूस सिरात मुस्तकीम का सिलसिला जारी व सारी है, जिनकी तादाद तकरीबन 40 के करीब है। और इसके अलावा किबला डॉक्टर साहब अलालत के बावजूद भी हर जगह दुरूस सिरात मुस्तकीम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और इदारा के मुबल्लिगीन भी पूरे पाकिस्तान में ये दुरूस सिरात मुस्तकीम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इसी तरह इस्लाह अकीदा का मसला हो या इस्लाह अमल का, नमूस रिसालत का मामला हो या नमूस सहाबा कराम का, अज़मत सहाबा कराम का मामला हो या अज़मत औलिया का, या मुल्क पाकिस्तान में बम ब्लास्टिंग का मसला हो, इदारा सिरात मुस्तकीम जवां जज्बा रखने वाले कारकुनों के साथ
हर मकाम पर सामने होता है और हर मकाम पर आगे नजर आता है। अपनी जान की परवाह किए बगैर इदारा सिरात मुस्तकीम के कारकुनान हर महाज पर खड़े नजर आते हैं बिहम्दिही ताला। इसी तरह इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान ने दीन मतीन की मुहिब्बीन के लिए हर मुमकिन हौसला अफजाई की और अब भी करते हैं। इदारा का हर कारकुन और जो इदारे के साथ वाबस्तगी रखता है, जिन्होंने रुकनीयत फॉर्म फिलअप किया है या नहीं किया है, अल्हम्दुलिल्लाह किबला कायदे मोहतरम ने जो मंशूर मक्का शरीफ में बाबुल फतह में बैठकर लिखा और जिस पर मदीना शरीफ में बाबे जिब्रील के सामने बैठकर नजर सानी की गई, अब हर शख्स, हर मुसलमान, हर सुन्नी अपने तो अपने गैर भी उस आवाज पर लब्बैक कहते हुए नजर आ रहे हैं। सामने मोहतरम, इसी तरह तंजीम साजी का सिलसिला अब ये पूरे जोर और शोर के साथ जारी व सारी है। दीगर अजलाओं में तंजीम साजी हो रही है और वहाँ पर बाकायदा महाना दुरूस सिरात मुस्तकीम का इनेकाद भी हो रहा है और लोग रोज़ाना फ़ोन करते हैं और बुलाते हैं। वहाँ पर बाकायदा तौर पर तंजीम साजी की जाती है और इदारा सिरात मुस्तकीम के मंशूर पर वो लब्बैक कहते हैं और किबला कायदे मोहतरम के दस्तो बाजू बनने के लिए वो हर वक्त तैयार भी हैं और साथ भी हैं। सामने मोहतरम, अब भी ये यौम तसीस के हवाला से आज ये प्रोग्राम जारी व सारी है। इसमें मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँगा कि अब इस सिलसिला को हमें मज़ीद आगे बढ़ाना चाहिए और जितने अहबाबी तशरीफ़ लाए हैं तंजीम साजी का सिलसिला, इसको आगे मज़ीद वसीतर करना चाहिए। जितने अहबाबी तशरीफ़ लाए आगे लोगों को दावत देनी चाहिए और इदारा के प्लेटफॉर्म पर लोगों को लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये इदारा कोई ज़ातियात के लिए नहीं बनाया और नमूदो नमाइश के लिए नहीं बनाया। किबला डॉक्टर साहब ने अपनी शोहरत के लिए नहीं बनाया। ये इदारा फ़कत और फ़कत दीन की सरबुलंदी के लिए बनाया गया है और इंशाअल्लाह ये इदारा ताक़यामत कायम व दायम रहेगा और ये प्लेटफॉर्म ताक़यामत कायम व दायम रहेगा। और इस वजह से कि इस इदारे को रूहानी तौर पर औलिया इकराम, सहाबा कराम और बिलखुसूस हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर इनायत है इस इदारे पर। सामने मोहतरम, इसी तरह पहला अकीदा तौहीद सेमिनार, दूसरा अकीदा तौहीद सेमिनार, तीसरा अकीदा तौहीद सेमिनार और चौथा अकीदा तौहीद सेमिनार जो अब 7 अप्रैल को हुआ, इसमें भी लाखों की तादाद में, लाख से ज़ायद अफराद शरीक हुए। और ये अकीदा तौहीद सेमिनार ऐसा अजीम प्रोग्राम है कि जिसको सुनकर जो बातिल के झोंपड़ों में बैठते थे वो इसकी सिर्फ सीढ़ी को सुनकर सच्चे आशिक़े रसूल बन चुके हैं। ये उमर फारूक तौहीदी साहब और दीगर इस तरह के उलमा जो है उनकी सफ़ों को छोड़कर अब इदारा सिरात मुस्तकीम के प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। और इसी तरह हर साल अब इदारा सिरात मुस्तकीम के प्लेटफॉर्म से तदरीस व तफ़हीम के हवाला से फामिदीन कोर्सेस गर्मियों की छुट्टियों में करवाए जाते हैं। लाहौर में बाकायदा पिछले साल से इसका आगाज़ कर दिया गया है और जो तलबा फारिग होते हैं गर्मियों की छुट्टियों में उनके लिए ये एक 40 रोज़ा या 30 रोज़ा कोर्स बड़ा ही आम है और इसका अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही फ़ायदा हुआ है। पूरे लाहौर में जगह जगह पर ये प्रोग्राम हुए और जो तलबा हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। मैं अब भी गुजारिश करूँगा जितने अहबाब उलमा तशरीफ़ लाए हैं वो इन गर्मियों की छुट्टियों में फामिदीन कोर्सेज़ का जो है वो इनेकाद करें मस्जिद में, मदरसे में दीन के हवाले से। और ये कोर्स भी जो है वो तरतीब दे दिया गया है, ज़रूरत हो तो वो भी इदारा सिरात मुस्तकीम के प्लेटफॉर्म से मिल सकता है। इस लिहाज से हम सबको इस इदारा सिरात मुस्तकीम के प्लेटफॉर्म से इसको आगे मज़ीद ले जाने के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी है। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को, इदारा सिरात मुस्तकीम की इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और किबला डॉक्टर साहब जो दिन रात एक किए हुए हैं, अल्लाह ताला
इनको सेहत अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको सेहत व आफियत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और बिलखुसूस दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र अता फरमाए। आखिर में मैं जो किबला डॉक्टर साहब ने दुआ लिखी है उस दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आप सब ने बाआवाज़े बुलंद आमीन कहना है। या रब दुआओं को वो अंदाज़े असर दे, सब कहें आमीन। या रब दुआओं को वो अंदाज़े असर दे जो हस्ती मोमन को अनवार से भर दे। फिर गूंज उठें जिससे मलाइक के नशेमन, फिर गूंज उठें जिससे मलाइक के नशेमन, इन खाक नशीनों को वो सोजे जिगर दे। आप माशाल्लाह कितने कसीर तादाद में अहबाब तशरीफ़ फरमा है, तो आमीन तो इतने अहबाब मिलकर कहेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। बुलंद आवाज़ से कहें। दे शर्मो हया पर जो हर आन में पहरा, मिल्लत के जवानों को वो पाक नजर दे। दिया हजरत ज़हरा ने जो चादर को तकद्दुस, इस कौम की बेटी को फिर उसकी कदर दे। थक हार के बैठे हैं जो तुंद हवा से, थक हार के बैठे हैं जो तुंद हवा से, उन्हें ताकते परवाज दे, शाही का जिगर दे। और घर छोड़ के आए हैं जो बज़्मे इल्म में, घर छोड़ के आए हैं जो बज़्मे इल्म में, इन ताज़ा शगुफ़ों को तैबा का अबर दे। बेचैन हैं जो हर आन हरमैन की खातिर, बेचैन हैं जो हर आन हरमैन की खातिर, इन इश्क के बंदों को तैबा का सफ़र दे। नामूसे नबी पे हो जिसे मर मिटने का सलीका, नामूसे नबी पे हो जिन्हें मर मिटने का सलीका, मिल्लत के जवानों को वो गर्दनों सर दे। आसिफ की इलाही तेरे घर में दुआ है, आसिफ की इलाही तेरे घर में दुआ है, दे मौत शहादत की तैबा का नगर दे। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। व आखिरू दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।